माता की सभी भक्तों को कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगतजननी माँ अम्बे की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप सभी के प्यार से और माँ के आशीर्वाद से। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अखंड ज्योत लगाना चाहते हैं, नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में जो है सभी लोग यही चाहते हैं कि हम जो है अपने घर में माता रानी की अखंड ज्योत लगाएं। तो किस तरह से लगानी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या ऐसा करना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको माता की चौकी बनाना सिखाई है, माता की बेदी कैसे लगानी है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि माता की अखंड ज्योत किस तरह से आपने तैयार करनी है, किस तरह से लगानी है। क्योंकि अखंड ज्योत जो होती है, बहुत सारे लोगों की अखंड ज्योत जो है वो खंडित हो जाती है। अखंड ज्योत का मतलब होता है कि अखंड प्रतिज्ञा, अखंड पूरी ध्यान रखना, पूरी अपनी ज्योत का केयर करना। जैसे कि हम छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से अखंड ज्योत का भी केयर की जाती है माता की। जब भी आप अखंड ज्योत लगाने की तैयारी में होते हो, करना चाहते हो, और कई बार बहुत ज़्यादा विघ्न भी आते हैं, कुछ लोगों के घरों में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिव एनर्जियां जो होती हैं वो भी हमारी ज्योत को खंडित करती हैं। वो ये चाहती हैं कि हमारे घर में माता रानी का प्रवेश ना आए। अगर हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही दूर भागेगी, अपने आप ही उसको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें भी विघ्न डालती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो लोग जो है साधक लोग हैं या फिर पूजा अर्चना कंटिन्यू करते हैं माता की, तो परीक्षाएं भी होती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हमने जो है हर परीक्षा में अव्वल आना है, हर परीक्षा को पार करना है, ताकि हमारी माता रानी की कृपा हमारे घर से कभी भी ना जाए। और अखंड ज्योत में, ज्योत के अंदर ही माता रानी के जो है आगमन होता है, माता रानी आती है ज्योत पे। तो ज्योत का ध्यान बहुत ही केयरफुल रखना है, बहुत ही ध्यान से रखना है और बहुत ही विधि विधान से हमने ज्योत को लगाना है। क्या नियम होंगे, क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये होती है कि हमारी जो ज्योत होती है, जब हम स्थापित करते हैं, जैसे कलश की स्थापना करी है, माता की चौकी लगाई है, और उसके बाद हम अखंड ज्योत को तैयार करते हैं, अखंड ज्योत लगाते हैं। फर्स्ट नवरात्रि पे, शुरू के पहले नवरात्रि पे ही हम अखंड ज्योत लगाते हैं। तो अखंड ज्योत का जो ध्यान है वो उसी को रखना है। जो लोग जो है, जिस लेडीज़ ने जो है माता की अखंड ज्योत की प्रतिज्ञा ली है या माता की अखंड ज्योत का संकल्प लिया हुआ है, अगर आपका पति भी आपके साथ ले रहे हैं, जैसे कि अगर कई बार पीरियड्स प्रॉब्लम हो जाती है, लेडीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका पति जो है आपकी ज्योत का ध्यान रख सके, दोनों ने जो है संकल्प लेना है। यही संकल्प लेना है कि हमारी पूजा में अगर मैं जो है, अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है लेडीज़ को, तो जो है उसका पति उस ज्योत की पूरा ध्यान रखेगा, पूरा विधि विधान से कार्य करेगा। तो आपने क्या करना है, पहली बात तो ये होती है कि ज्योत जब लगाते हैं हम, तो माता की ज्योत में अभी बनाना सिखाऊंगी, आपको बताऊंगी, पर उससे पहले जो है हमारा ये नियम होने चाहिए। एक तो नहा धो के हमारी ज्योत को हमने छेड़ना है। जब भी आप वॉशरूम, टॉयलेट जाओ या किसी तरह का इस तरह की जो है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है पूरे 9 के 9 दिन। और जो है जब भी आप टॉयलेट जाते हो तो उसके बाद जो है स्नान करके ही आपने मंदिर में प्रवेश करना है, उससे पहले नहीं करना है। किसी अनोन को, किसी घर के बाहर वाले बंदे को आपने मंदिर में नहीं जाने देना है, मंदिर में ज्योत को नहीं छेड़ने देना है। किसी को ये भी नहीं बताना है कि हमने माता की अखंड ज्योत लगाई हुई है, आपने गुप्त ही रखना है। और मंदिर में हमेशा पर्दा लगा के रखना है। पर्दा इसलिए लगा के रखना है क्योंकि हमारी ज्योत की, जो अखंड ज्योत हमने माता रानी की लगाई हुई है, उस पे किसी दूसरे की बुरी नज़र भी ना पड़े। गलत जो है, आपको किसी भी तरह का कोई भी गलत शाया, कई बार क्या होता है कि बाहर का कोई बंदा आता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी भी आपको परेशान कर सकती है। तो आपने मंदिर में पूरा जो है पर्दा लगा के रखना है। और होता है कि आपको, जो लोग जो है माता का ज्योत का संकल्प ले रहे हैं, जैसे पति पत्नी ने लिया हुआ, तो आपको नीचे ही सोना है, ज़मीन पे ही आपको सोना है, तख्त पे या फिर बेड पे नहीं सोना होता है, नहीं बैठना होता है। अगर आपने अखंड ज्योत का प्रतिज्ञा ली हुई है, अखंड जो है आपने कहा है कि 9 के 9 दिन अखंड ज्योत लगानी। और जो लोग सुबह शाम की ज्योत लगाते हैं उन लोगों के लिए ये नियम नहीं होता है। जो लोग अखंड ज्योत लगाते हैं उनको 9 के 9 दिन जो है नीचे ज़मीन पे ही सोना होता है, मंदिर के नीचे ही सोना है। और उसके बाद मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर जैसे कि आजकल गर्मी का सीज़न चल रहा है, गर्मी है और लोग जो है दिन में भी सोते हैं, अगर आप
दिन में रेस्ट कर रहे हो, जैसे घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, तो उसके बाद भी आपको नहाना है। नहा के ही आपको जो है मंदिर में प्रवेश करना है, जोत को देखना है, जोत को उठाना है और जो है शुद्धि का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई इस तरह का, जैसे कि हम क्या करते हैं, घर से बाहर अकेला भी नहीं छोड़ना है जोत को। आप 2-3 घंटे के लिए मार्केट चले जाओ, कहीं घूमने चले गए हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। घर के जो पट हैं, जो दरवाजे हैं, वो बंद नहीं होते हैं। 9 के 9 दिन जो है आपको घर में कोई एक जना तो होना ही चाहिए। जैसे कि अगर जेंट्स हैं वो तो जाते ही हैं बाहर काम के लिए, तो लेडीज़ घर में होनी ही चाहिए। कोई एक शख्स जो है घर में ज़रूर होना चाहिए, चाहे छोटा बच्चा ही हो, 5-7 साल का ही बच्चा हो, पर उसको छेड़ने के लिए मना करना है। घर के दरवाजे उसको खुले ही रखने के लिए कहना है। इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, तो ये गलती हमारे से नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात होती है, घी आप इस तरह का यूज़ कीजिए कि जो है जो गाय का देसी घी हो, शुद्ध हो। क्योंकि अगर आप मिलावटी घी यूज़ करोगे या कोई मार्केट से ऐसा मतलब घी मिल जाता है, वो क्या करेगा, फिर एक तो आपकी जोत को पूरा काला करेगा, साथ में अगर आप उसके ऊपर कोई कांच का बाउल भी ढकते हो या किसी तरह का कोई बर्तन इस तरह का लगाते हो, ढकते हो जोत के, तो ताकि जोत जो है आपकी हवा में ना हो, या फिर पंखा वगैरह चलाते हैं तो इसमें ना हिले, तो वो काला कर देगी सारा मंदिर आपका। तो इस तरह का घी होना चाहिए, प्योर घी का ही यूज़ करें, गाय का हो चाहे भैंस का हो, पर उसमें थोड़ा सा भैंस का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा उसमें गाय का घी भी ज़रूर मिलाइए। 5-7 चम्मच जो है आप गाय का घी मिला के उस घी को जोत में लगाइए। और उसके बाद जो है आप अगर बीमार रहते हो, रोगी हो, आपका जो है शारीरिक रोग रहते हैं, तो वो जो जोत होती है वो इतनी पावरफुल और इतनी ज़्यादा जो है आपके शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं या जो बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए आप थोड़ा सा जोत में से घी लीजिए, उस घी का पान कीजिए, ताकि आपके शरीर के समस्त रोग जो है माता रानी खत्म कर दे और आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे, किसी भी तरह की बीमारी ना रहे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। मैं आशा करती हूँ कि इतना ही जितना मैंने बताया, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी जोत में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आएगी, खंडित नहीं होगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने जोत को लगाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के इस प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस पर मैं आपको छोटी छोटी हर बात बताने की कोशिश करूँगी जो हमें नवरात्रि के टाइम पे नहीं करनी है और उन बातों का हमें ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने जो है इस तरह का ये धागा जो है, ये मोली ले ली है। कॉटन की होनी चाहिए आपकी मोली, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप जो है रेडीमेड बाज़ार से ले रहे हो मोली, तो वो जो है अच्छी नहीं होती। ये मैंने बना भी दी है मोली, ये देखिए इस तरह से आपने बना लेनी है। और जो है अगर आप मार्केट की लेते हो तो उसमें बट जो होते हैं वो थोड़ा टाइट होते हैं, तो वो घी ऊपर नहीं चढ़ता है, उससे फिर आपकी जोत धीमी धीमी सी जलती रहती है और वो भी खंडित होने का चांस होता है। तो अपने हाथ से जितनी मेहनत करेंगे, अपने हाथ से जितनी अच्छी मोली आप बनाओगे, धागा बनाओगे माता की जोत के लिए, उतना ही अच्छा आपके लिए भी होगा, उतनी ही आपकी मेहनत भी माता रानी के सामने रंग लाएगी। माता रानी को भी पता होता है कि बच्चा जो है मेरा मेहनत कर रहा है, तो उसकी जोत की केयर भी खुद माता रानी अपने आप करती है। तो इस तरह से मैंने बना दी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसको जोत में लगाना है और क्या करना है। ये जो है हमने जोत ले ली है। इस तरह की जोत लीजिए जो बिल्कुल डूंगी हो, थोड़ा सा डूंगी हो इसकी कटोरी। ये जोत जो है मेरी बहुत पुरानी है, ये कम से कम 25-26 साल पुरानी है और ये मेरी सासू माँ यूज़ करती थी। तो उस समय की जोत आज तक हमारे घर में चलती आ रही है। तो अब जो है हम ये जोत में से इसको निकाल के इसके अंदर जो है हमने ये धागा पिरो देना है जोत को इस तरह से। और इस तरह से पिरोने के बाद आपने जैसे ही मतलब इसमें लगा दिया, और जो है अब हमने इसको इस तरह से घुमाना है, इस तरह से बिल्कुल डुबो देना है। और डुबोने के बाद ये देखिए हमारे बिल्कुल धागा बन गया है। जोत का जो जोत होती है, ज्योति होती है, वो हमारी बन गई है। मोली की हमने बना दी है, बिल्कुल बहुत अच्छे से लग गई है। अब इसमें घी भर के रख देना है। अगर हमारी डूंगी होगी जोत, जितनी डूंगी कटोरी होगी जोत की, उतना ही अच्छे से घी आएगा।
आपकी नींद भी पूरी होगी, पूरी जोत भरी रहेगी और बहुत लंबे समय तक घी डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपकी कटोरी जो है थोड़ा ऐसे में है, खुली सी है, तो वो जल्दी जोत जो है घी पिएगी और उतना ही जल्दी आपका घी ख़त्म होके दोबारा आपको घी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो है आपके घर में आटा होगा। ये मैंने आटा गूँध के रखा हुआ है। आटे को हमने जो है इस तरह से ले लेना है और आटे को जो है हमने इस तरह से बना के जोत के जितना आप लगाना चाहो उतना लगा सकते हो। जोत के चारों तरफ इस तरह से लगा लेना है। अगर कम है आटा तो और डाल सकते हो आप। ये देखिए मैंने इस तरह से ये जोत को हमने पूरा कवर कर देना है आटे से। आटे में एक तो माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, माता रानी का आपने आवाहन करना है कि हे माता रानी, हमारे घर में कभी भी अन्न का जो है खात्मा ना हो, अन्न जो है हमारे घर में हमेशा रहे, आपकी कृपा से अन्न माँ अन्नपूर्णा का हमेशा वास हो। और ये मेरे पास लौंग हैं, 21 लौंग है। ये लौंग जो है हमने इसमें लगा देने हैं इस तरह से। लौंग जो है ये माँ काली के भोग में भी लगाए जाते हैं और माँ काली का भोग जो है सबसे प्रिय भोग माना जाता है। कहते हैं कि लौंग सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे। इस तरह से हमने जो है माता रानी के ये लौंग जो है लगा देने हैं, ताकि हमारे शत्रु, जो हमारे अज्ञात शत्रु खड़े हुए हैं और जो हमें परेशान कर रहे हैं लगातार, उन सभी का भी मुख मुड़ जाए। वो सब जो है हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देख पाएँ और माता रानी की कृपा से, माँ कालिका की कृपा से हमारे घर में किसी भी तरह के शत्रु पैदा ही ना हो और हमारे कोई भी अज्ञात शत्रु ना उत्पन्न हो। इस तरह से हमने मन में धारणा करनी है, माता रानी का आवाहन करना है। ये देखिए इस तरह से आपने सजा देना है। और इन लौंगों का आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी जब आपकी अखंड ज्योत जो है संपूर्ण हो जाती है नवमी वाले दिन। तो आपने जो है इन लौंगों को, जब ये आटा आप हटाओगे, जोत जो है अपने आप पूर्ण होगी। जोत कभी भी इस बात का ध्यान रखना है कि जोत कभी भी अपने आप बंद नहीं करनी है। जब तक घी है तब तक चलती रहने देनी है। उसके बाद जो है जब अपने आप शांत हो जाती है, चाहे वो ये आटा क्यों लगाया, इसमें जो है आटे में एक चीज़ मैं भूल गई हूँ डालना। अभी मैंने जो है आपको बताया, इसमें जो है आपने माता का लाल रंग का कुमकुम भी जरूर डाल देना है, ताकि आपके घर में जो है सुख समृद्धि हमेशा माता रानी बनाए रखे और सुहागन आप हमेशा रहो। सुहाग की भी आपकी पूरी रक्षा माता रानी करे। ये देखिए मैंने कांसे की ही थाली ली है। कांसे की थाली लें या फिर पीतल की थाली ले लें या फिर चांदी की थाली होनी चाहिए। और ये आटा क्यों लगाया है ये भी बड़ा सवाल हो जाता है, आपके मन में भी हो रहा होगा। ये इसलिए लगाया है कि आपकी जोत जो है हिले ना, हिलती नहीं है। आप उठा के देखिए, देखो थाली साथ में उठ रही है पर जोत ऊपर नहीं आ रही है। तो ये होता है कि मजबूती रहती है आपकी जोत को। अगर कोई छेड़ता भी है, जैसे कोई बच्चा भी अगर उठा रहा है जोत में से ऊपर, तो उसको भी वो हिला ना पाए, गिर ना पाए और हिलडुल ना हो पाए। तो इसलिए ये आटा मैंने लगाया हुआ है। माँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। और इन लौंग का आपने क्या करना है, इन सब लौंग को आप इकट्ठा कर दीजिए, रखिए अपने घर में जो है आपने इनको रख लेना है। अब जो मैंने जोत के नीचे जो लौंग लगाई है उनको आपने नवमी वाले दिन, जब आपकी जोत शांत हो जाती है उसके बाद जो है लेना है और उनको जो है एक छोटा सा पीले रंग का वस्त्र लीजिए, माँ पीताम्बरा मैया का ध्यान करना है और उसमें बांध के रखने हैं। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बेदी किस तरह से सजानी है, माता की चौकी किस तरह से सजानी है, उसमें से थोड़े से अक्षत आपने लेने हैं और ये 21 लौंग आपने लेनी है और एक सुपारी भी आपने अक्षत के साथ ही रखनी होती है, तो उसको भी आपने लेना है और एक पीले रंग के कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखिए, ताकि आपके घर से कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा ना हटे और माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहें। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भी ऐसी ही वीडियो अगर आप चाहते हो कि जो मैंने जोत की बत्ती बनाई है वो किस तरह से बनाते हैं, या फिर रुई से जो जोत हम डेली यूज़ में लाते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, अगर आप उसके लिए भी चाहते हो तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। चलिए, जय माता की।